हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित चौहान आप लोग का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये हमारे गॉस के एप्लीकेशन का अंतिम वीडियो कह सकते हैं, थ्योरेटिकल वीडियो, अंतिम वीडियो। इसके बाद एक वीडियो और आने वाली है, जो वीडियो बहुत ही न्यूमेरिकल से भरी होगी। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे ये गॉस के एप्लीकेशन का जो पॉइंट है वह है बच्चों, गॉस के एप्लीकेशन से आपको ये फाइंड करना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आई की नहीं बात समझ में। देखिए, उसके बाद आपको गॉस के थ्योरी से कूलॉम का नियम आपको प्रूव करना है। देखिए, अगर आप 12th के बोर्ड में हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ठीक है ना। और वैसे भी हमारे छात्र कई सारे हैं जो ऐसे मतलब कि पेपर हमने देखा था, उनके पास, छात्रों के पास पेपर था, तो उनमें ये वाला प्रश्न बहुत तेज था कि गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है ना। तो देखते हैं, चलते हैं टॉपिक पर। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग ये वाला पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद ये वाला पॉइंट कवर करेंगे। पहले देखिए, हम निकालते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आप जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है K Q अपान आर स्क्वायर। मतलब क्या था बच्चों, E बराबर बच्चा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। यही होता है ना बच्चों। देखिए, ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा बाबू, अब ध्यान दीजिए, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले लोग क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश लेंगे। एक बिंदु आवेश चाहे धन ले लीजिए चाहे माइनस ले लीजिए। अब बच्चों, इससे आर दूरी पर हमें कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम क्या कहता है, देखो आप क्या कहेंगे, माना एक धन बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करना है बच्चों, देखिए ध्यान से। तो ये बातें होंगे भाई। तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप लोग बना लिया करिए। ठीक है ना। स्टेटमेंट आप लोग बना लिया करिए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो माना कोई एक बिंदु धन आवेश है जिसके कारण हमें आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम एक ऐसे गॉसी पृष्ठ का निर्माण करेंगे जो इस बिंदु आवेश को अपने अंदर बंद कर ले। ठीक है ना। देखिए, गॉस का नियम ये कहता है कि कोई भी आवेश से गुजरने वाला फ्लक्स भाई Q/के एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन वह आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तब देखिए, अब क्या करना आपको एक ऐसा आपको बंद पृष्ठ का निर्माण करना है जो इस आवेश को अपने अंदर बंद कर ले। आई की नहीं बात समझे भाई, आई बात समझे ना। देखिए, तो मुझे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो मैंने क्या किया, आर दूरी का मैंने आर त्रिज्या का इस आवेश को केंद्र मानकर क्या कहा, इस आवेश को केंद्र मानकर आर दूरी का एक त्रिज्या का एक गोला खींच लिया, जो एक गॉसीय पृष्ठ है, जो एक गॉसीय पृष्ठ है। तो मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं, पहले आप ये तो निकाल लो बाय कैलकुलेशन मेथड कि इस पृष्ठ से कितना गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो आप जानते हैं, पहले यहां पर आप एक कट कर लीजिए, छोटा सा डी क्षेत्रफल। देखिए, अब देखिए, इस क्षेत्रफल का एरिया वेक्टर बच्चा ऐसे होगा, डी एरिया वेक्टर। देखिए, यहां से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखा होगी बच्चों, इस बिंदु पर बेटा पृष्ठ के लंबवत, यह होगा बेटा पृष्ठ के लंबवत हम लोग का विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। आई की बात समझ में। देखिए, ये गुजर बच्चा, ये जाएगा हम लोग का बल रेखा।
विद्युत क्षेत्र की जो लाइन यहां से जो निकलेगी बिंदु P से, वह बच्चों इस पृष्ठ के लंबवत जाएगी, मतलब कि एरिया वेक्टर के दिशा में हो जाएगी, मतलब कि एरिया वेक्टर के दिशा में हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं, इसको बाद में कर लूंगा मैं। तो आप कहेंगे बाबू कि हाँ, DA से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है बच्चा ना, फ्लक्स आए कि नहीं समझ में, जो यह छोटा सा जो क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बच्चा, फाई, डी फाई होगा बच्चा, छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटे से क्षेत्रफल से छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा कर दोगे, मतलब कॉस 0 अंश मैंने कर दिया, क्योंकि ई व डी ए के बीच का जो एंगल है वह 0 अंश है बच्चों। देखो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में डी ए है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं आपसे कहूं कि इस छोटे से क्षेत्रफल से इतना फ्लक्स गुजरा है, इस पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आप कहोगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, जो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, फाई बराबर वह बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स, मतलब क्या बच्चा, डी फाई, यही ना। जो टोटल फ्लक्स क्या होगा बच्चा, इस डी फाई का समाकलन होगा, जिस सर्किल मैंने बना दिया, क्या बना सर्किल, मतलब पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो समाकलन होगा, जो फ्लक्स होगा, वह छोटे वाले फ्लक्स का समाकलन होगा, किसके अनुदिश, इसके पृष्ठ के, संपूर्ण पृष्ठ के अनुदिश, बेटा संपूर्ण पृष्ठ के अनुसार ये समाकलन होगा, और ये बंद बता रहा है कि पूरे बंद पृष्ठ का, कहीं भी छूटना उठना नहीं चाहिए। तो फाई बराबर क्या हो गया बच्चा, देखिए, तो समाकलन सर्किल सब पृष्ठ के अनुदिश ई डी ए, तो देखो बच्चा, अब देखो बच्चा, इसमें देखिए ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है यह पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, और मुझे पृष्ठ का ही समाकलन करना है, तो समाकलन किसका होगा, डी ए का होगा समाकलन ना जी, ए का थोड़ी समाकलन होगा। तो आप कहेंगे फाई बराबर ई इंटू समाकलन बंद पृष्ठ का डी ए की। अब देखो बच्चा, पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठ एक गोला है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या बच्चा, इस गोले की त्रिज्या, मतलब बिंदु Q से बिंदु P की दूरी। अब देखो बच्चा, यही जो फ्लक्स होगा बच्चों, यही फ्लक्स हमारा क्या आता है, कूलाम के नियम अनुसार, सॉरी गॉस का नियम जो कहता है बच्चा, गॉस का नियम कहता है कि जो फाई होता है वह बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखो बच्चा, ये वाला समीकरण नंबर 1, ये वाला समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग को E बराबर मिल जाएगा बच्चों Q बटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसे अगर मैं कह दूंगा 4 पाई नॉट Q बटा के आर स्क्वायर, आई कि नहीं बात समझ में, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो देखिए, अब मैं आपसे कहूंगा बाबू, ये R दूरी पर बिंदु P है बच्चों, अब इस R दूरी पर आप कोई भी बिंदु ले लो, R दूरी पर आप कोई भी बिंदु ले लो, इस आवेश से R दूरी पर कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, वहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। चाहे यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु आप कैपिटल Q ले लीजिए, यहाँ पर R ले लीजिए, यहाँ पर S ले लीजिए, यहाँ पर T, यहाँ पर U, यहाँ पर V, यहाँ पर W, यहाँ पर X, एनी पॉइंट। मतलब क्या है, इस आवेश से R दूरी पर आप किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, सभी जगह उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही मिलने वाली है जो यहाँ पर मिली है। आई कि नहीं बात समझ में, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। चलो अच्छा, ये तो मिल गया बच्चों। अब दूसरी पॉइंट क्या कहता है हम लोग का, ये हम लोग का प्रूफ हो गया।
अब क्या कहेंगे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में आप कहेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश धन आवेश है जिससे r दूरी पर विद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु आवेश को केंद्र मानकर r दूरी का r त्रिज्या का एक गोला गॉसी पृष्ठ का निर्माण करेंगे, जिसके कारण आवेश गॉसी पृष्ठ के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कहेंगे, गॉसी पृष्ठ के dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर ए इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना। आप जानते हैं कि डी ए वेक्टर जो किसी पृष्ठ का जो एरिया सदिश होता है उस पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा, फाई बराबर ई डी होगा। अब देखिए मुझे टोटल फ्लक्स ज्ञात करना है, टोटल फ्लक्स मैंने फाई माना है, मतलब कि फाई नेट मतलब टोटल फ्लक्स क्या था, फाई नेट हो जाएगा ना जी। अच्छा फाई नेट हो गया। अब क्यू अपान के भाई क्या है हम का आर क्यू सॉरी हो टोटल फ्लक्स, ये छोटे वाले फाई का बेटा समाकलन हो जाएगा पृष्ठ के अनुदिश, और यह समाकलन पूरे के पूरे बंद पृष्ठ का होगा, क्योंकि गॉसी पृष्ठ बंद पृष्ठ होता है। आए कि नहीं समझ में, यह गॉसी पृष्ठ है ना, तो गॉसी पृष्ठ कहता है बंद पृष्ठ होता है। मैंने इसका समाकलन कर लिया बच्चा, 4 पाई स्क्वायर आ गया बच्चा। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने फाई का ई इंटू इसका समाकलन इतना हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये गॉस का नियम कहता है कि फाई बराबर ये फाई नेट ही है, ये फाई नेट है मतलब कुल, ये फाई नेट ही है। ठीक है ना, कुल आइडियल ये भी फाई नेट ही है, फाई कुल। तो देखो जब गॉस का नियम कहता है कि फाई नेट तो वो क्यू पर स्लैट होता है बेटा, यहाँ से हमने ई का वैल्यू हमने फाइंड कर ली बहुत इजी तरीके से। अब देखिए दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है भाई, दूसरा थ्योरी कहता है कि गॉस के नियम से गॉस के नियम से कुलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। देखो बच्चों में अपने बता ध्यान से, कुलाम का नियम अपने आप में स्वतंत्र है, गॉस का प्रमेय अपने आप में स्वतंत्र है, किसी की सहायता से किसी का आप उत्पत्ति नहीं कर सकते। वो बात देखो अलग की है। ठीक है ना, उनका एक स्टेटमेंट है, ऐसा मतलब नहीं है कि गॉस के नियम के सहायता से कुलाम का नियम आया था, गॉस के नियम के सहायता से कुलाम का नियम आया था, ये गलत है। गॉस के नियम के सहायता से कुलाम का नियम नहीं आया था। कुलाम का नियम तो कुलाम वैज्ञानिक ने एक प्रैक्टिकली उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। आई कि नहीं समझ में, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने की बात आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रूफ करने की बात आ गई है, तो हम लोग को भाई प्रूफ करना ही पड़ेगा, अब देखो बच्चों, मैं प्रूफ करने के लिए क्या कहेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। अब देखते हो बच्चों, अब ध्यान देना आप लोग। अब भाई जहां पर बिंदु P है ना, यहीं पर आपको क्या करना है, बिंदु P पर आपको एक Q0 चार्ज रख देना है। Q0 चार्ज मतलब क्या भाई, यहाँ पर अगर आपने Q0 चार्ज रखा है तो इस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। अब देखिए ये धन आवेश है, इस पर जो विद्युत बल होगा बच्चा, वह बच्चा ऐसे लगेगा ना, देखिए तो विद्युत बल इस पर कितना हो जाएगा बच्चा, विद्युत बल जो F होगा वो क्या बेटा E इंटू Q0 है ना। आए के लिए समझ में, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता होगा बच्चों, आपको पता होगा कि किसी भी आवेश पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वहां पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल के बराबर ना बाबू। जहां पर भाई अगर कोई एक यहाँ पर बल, यहाँ विद्युत की तीव्रता क्या होगी, इस आवेश पर कितना बल लग रहा है ना जी, ये सूत्र आपको पता होगा। देखिए F बराबर हो गया हम लोग को, E का मान यहाँ पर कितना अभी आप लोगों ने निकाल रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान के R स्क्वायर, ये अब बटा इंटू बेटा Q0। देखो बच्चा हो गया, होगा F बराबर हो गया, आप लोग को मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान के R स्क्वायर। अब बाबू देखो ध्यान से, ये वाला फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो डूब मरो, ठीक है ना, डूब मरो। ये फार्मूला अगर आपको नहीं आता तो देखो बच्चों, ये वीडियो हम लोग का बहुत ही छोटा सा था, इसके बाद हम लोग का वीडियो थोड़े ही टाइम में एक वीडियो आपको और मिल जाएगा जो कि न्यूमेरिकल से भरा होगा। गॉस का प्रमेय, गॉस का एप्लीकेशन हमारा समाप्त हो गया। तो कैसी रही जनवरी आपकी, ठीक है ना। तो जैसा भी आपका चल रहा है पढ़ाई उस पर फोकस कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए और बोर्ड में झंडे गाड़ दीजिए, एकदम 100%, 99% लाइए आप लोग बोर्ड में। एकदम फिजिक्स में मैं आपसे पूरा विश्वास
दिला रहा हूँ आपको कि अगर आप हमारे साथ लगे हैं तो आपको अच्छे नंबर ही आएंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और नए लेक्चर का आप लोग इंतजार मत करिए, जाइए, नया लेक्चर आपको मिल चुका है, देखिए, सवाल लगाइए और आगे बढ़ते रहिए।